Hello students, welcome back in my class. I am very happy. Some students asked the question for exercise 1D and 1E. Shweta Singh and Arya Tiwari, very thank you to you. आपने स्टडी किया और क्वेश्चन किया। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी बच्चे भी इसी तरह से ऑनलाइन स्टडी करेंगे और उनके जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। चलिए बताता हूँ आपको एक्सरसाइज 1D के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इफ ए इज 1/5 एंड बी इज 1/4। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक ही रेशनल नंबर बताना हो दो रेशनल नंबर के बीच में, तो हम सिंपली इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। वन रेशनल नंबर बिटवीन गिवन numbers equal to 1/5 plus 1/4 whole by 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 and 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 and 4 5 जा 20 whole upon 2। It will come 4 plus 5 9 upon 20 into 2 40। This will be your answer। Similarly 1B 1C 1D इन सभी में दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, आपको एक रेशनल नंबर बताना है। आपको समझ में अच्छे से आया? एक रेशनल नंबर बताना है, दो दिए हुए रेशनल नंबर्स के बीच में हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करते हैं 1/5 प्लस 1/4 और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे 3 and 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो 3 + 4 अपॉन 2, 3/5 3 and 4 के बीच में आएगा ना। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 2। -2 and 2। मैंने इसके लिए आप लोगों को दो मेथड बताए थे। पहला, इन दोनों को ऐड करके टू रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स आर क्या होंगे, इन दोनों को ऐड करके -2 + 2 अपॉन 2 फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा, ये जो रिजल्ट आएगा मीन्स -2 + 2 अपॉन 2, ये जो रिजल्ट आएगा इसके साथ 2 को या फिर -2 को ऐड करके, मान लीजिए 2 को ऐड करके अब इसको 2 से डिवाइड करना। मीन्स यहाँ पे समझिए, ये -2 है और यहाँ 2 है, तो एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट रेशनल नंबर हम क्या करेंगे, -2 and 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। -2 + 2 अपॉन 2 कितना आएगा, 0। एक रेशनल नंबर 0 आ गया। अब दूसरा फाइंड करने के लिए 0 और -2 के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे या फिर 0 और +2 के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही किया है। -2 + 2 अपॉन 2 जितना आएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 आ रहा है, तो व्हाट एवर दूसरा अगर रेशनल नंबर है तो कुछ भी आए उसमें
सक्सीडिंग रैशनल नंबर और प्रीसीडिंग रैशनल नंबर को ऐड करके अब इस पूरे रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा -2 + 2 अपान 2 0/2 और यहाँ आ जाएगा 0/2 + 2 मीन्स 0/2 + 2 होल 2। ये आ गया 0 और ये 0 + 2/2, ये 0 है, 2/2 1। हम इस एक्सरसाइज में आप आंसर न चेक करें क्योंकि आंसर डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए इसी की जगह 0 और 2 के बीच का मैंने रैशनल नंबर निकाला है 1। अब इसी की जगह मैं 0 और -2 के बीच क्या निकाल देता, आंसर आता -1 और ये भी सही है। तो आप आंसर के चक्कर में ना पड़े। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 रैशनल नंबर्स between -7/2 and -2। देखिए एक मेथड तो मैंने तब बताया था कि इसके बीच ये कोई भी नंबर 3 और 4 है, इसके बीच में जितना भी रैशनल नंबर पूछे इन दोनों को ऐड करके इसका मिड टर्म निकाल लिए, फिर यहाँ पे जो आया इसको 4 के साथ ऐड करके एक नया रैशनल नंबर निकाल लिए यहाँ पे कहीं, यहाँ पर इसी तरह 3 के साथ उसको ऐड करके यहाँ पर एक नया रैशनल नंबर फाइंड हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे। इसी तरह से हम जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया है उतने के रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। एक दूसरा मेथड मैंने बताया था कि इसके डिनोमिनेटर को जितना रैशनल नंबर बताना है 3 बताना है तो 3 + 1 4 कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ 7/2 एंड -2 है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को जितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड करके उतना बना देंगे। 3 बताना है तो 3 + 1 4 कर देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर को 4 करने के लिए क्या करना होगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि केवल डिनोमिनेटर में तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, इसलिए न्यूमरेटर में भी। एंड यहाँ पे -2 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसको 4 करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया -7 × 2 -14/4 एंड -2 × 4 -8/4। अब इसके बीच में रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, -14/4 से पहले -13/4 आएगा, इसके पहले -12/4 -11/4 -10/4 -9/4 एंड ये गिवन नंबर है -8/4 -14/4 मीन्स -7/2 एंड दिस वन इज -2। इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स बताने थे तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर आ गए, इसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सिमिलर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड के। 7th क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर, insert 100 rational numbers between -3/13 and 9/13। देखिए सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे बताया था मैंने कि 100 रैशनल नंबर बताने हैं तो 100 + 1 रैशनल नंबर से 100 + 1 से मल्टीप्लाई कर इसके डिनोमिनेटर को 100 + 1 का बना देंगे।
दूसरे शब्दों में इतना है -3/13, इसको 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 101 इसका डिनोमिनेटर नहीं बन पाएगा, 13 के टेबल में 101 नहीं आता है। या फिर 101 नहीं आता है तो क्या करेंगे, उसका नियर बाई नंबर जो आता है 13 के टेबल में, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8/8 से यहाँ पे कर देंगे एंड 9/13, तो यहाँ भी सेम नंबर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो 8/8 से यहाँ भी कर देंगे। अब ये हो जाएगा -24/104 एंड 9 8 जा 72/104। अब देखिए -24 एंड 72 के बीच में अप्रॉक्स 100 आएगा। इनकेस अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, आपने समझा, -24/104 -23/104 -22/104, ये -23/104 से लेकर यहाँ से लेकर 0 तक कितने हो जाएंगे, 24 एंड अगेन 71 तक, 24 71 95 रैशनल नंबर्स ही हमें मिल पाएंगे। तो हम इसके डिनोमिनेटर को और इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने का मतलब ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2/2 से इधर भी एंड 72/104 इंटू 2/2। अब आप सोचेंगे ये तो मैंने बताया नहीं था, केवल एक ही बार डिनोमिनेटर को गिवन रेशनल नंबर से एक ज़्यादा करने के लिए बताया था, लेकिन अगर जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं 100 रेशनल नंबर्स बताने हैं, तो इनकेस उतने रेशनल नंबर इंसर्ट नहीं होते हैं उसके बीच में, तो हम डिनोमिनेटर जो भी है उसका कुछ मल्टीपल ले लेंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, कुछ भी। इसमें आंसर आपका जो भी है वो गलत नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू मेथड होना चाहिए, मेथड के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हो गया -48/208 एंड ये 144/208। अब -48/208 से -47/208 से लेकर 141/208 तक 100 से ज़्यादा रेशनल नंबर आएंगे, हमें 100 बताना है। तो हम क्या करेंगे, -47 से काउंट करेंगे, -1 तक 47 होगा और 0 तक 48 नंबर्स हो जाएंगे। अब 100 में से 8 माइनस कर दो, 48 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 52। मतलब पॉजिटिव साइन की तरफ, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ 52 लेंगे। तो -47 से लेकर 52 तक के जितने भी रेशनल नंबर हैं ये सारे -48 एंड 144 के बीच में लाई करेंगे। डिनोमिनेटर जितना दिया है 208, तो उसे 208 एज इट इज पुट कर देंगे हर जगह। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 208, इसके बीच में -46/208, -45/208, -43/208 डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि 100 रेशनल नंबर लिखना जरूरी नहीं है। इधर भी 3-4 रेशनल नंबर ले लोगे, -49/208, -49/208, 50/208, 51/208 एंड 52/208। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 6, 60 एंड 600 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 3/8। सिमिलर वे में हम कर लेंगे, अगर नहीं आए, कुछ डाउट हो तो आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर ट्रू और फॉल्स। बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर। 2 इंटीजर के बीच में
हमेशा एक इंटीजर आता है। अब मान लीजिए 3 और 4 दो इंटीजर हैं, इनके बीच में कोई इंटीजर आएगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी आए 3.5, 3.4, 3.7, 3.5 and 3.7 आर नॉट इंटीजर्स, तो ये फॉल्स। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर 9b, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 3.5 मीन्स 35/10, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 7/2 आएगा। ये एक रैशनल नंबर है। 3.7 मीन्स 37/10, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा रैशनल नंबर आता है। ये अभी के लिए, आपकी क्लास के लिए सही है, बट आगे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं जो अभी आपकी बुक में नहीं है, आपके सिलेबस के बाहर का है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर ट्रू। C. Between any two distinct rational numbers, there are infinitely many rational numbers. This one is also true because मान लीजिए 3 and 4 के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3.1, 3.2, 3.3 डॉट 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 4 तक। अब 3 and 3.1 के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, जैसे 3.01, 3.02। अब इनके बीच में भी और रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 3.001, 3.002। तो इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे टू रैशनल नंबर्स के बीच में। दिस वन इज आल्सो ट्रू। Now come to the next exercise 1E. Question number 1 of exercise 1E. The product of two rational numbers is -12. The product of two rational number is -12. Let A and B be two rational number. Then product of two rational number is -12 if one of the number is -8. इफ वन ऑफ द नंबर, मान लेते हैं एक -8 है, फाइंड द अदर। और दूसरा भी मानिए आप x एज्यूम करने के लिए कंफर्टेबल रहते हो, चलो x ही ले लेते हैं। एक -8 गिवन है, दूसरा हमने एज्यूम कर लिया लेट द अदर नंबर भी x। So -8 into x equal to -12. Therefore x equal to -12 upon -8। इधर मल्टीप्लाइड हुआ है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे। -8 माइनस माइनस कैंसिल एंड 4 3s are 12, 4 2s are 8। x will be 3/2। Question number 2. Divide the sum of 3/8 and -5/12। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो। डिवाइड द सम ऑफ, क्या किसको डिवाइड करना है? सम ऑफ, सम को किसके? 3/8 एंड -5/12। 3/8 एंड -5/12, इन दोनों के सम को डिवाइड करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, बाय डिवाइड करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? डिवाइड करना है किसको? इन दोनों के सम को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल मीन्स 1/5 है, उसका रेसिप्रोकल 5/1 या 5। 3/5 एक रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल 3/5 का 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2
रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया है रेसिप्रोकल ऑफ, हम उसी तरह से अभी लिख दे रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ -15/8 इंटू 16/27। चलिए यहाँ पे इन दोनों का सम करना है। पहले इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, 3/8 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई किया -5/12, अब डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ, उसी तरह से अभी लिख रहे हैं रेसिप्रोकल। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर करके। ये आपने पिछले कक्षाओं में भी कर लिया है। 8 2 जा 16, 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 27। ये आ गया -10/9। अब 8 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ -10/9। अब यहाँ आपको समझ में आया -10/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये -9/10 हो जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे और ये जो वर्ड है रेसिप्रोकल, इसे अब हटा देंगे क्योंकि हमने रेसिप्रोकल अब रख दिया। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे -9/10। 9 - 10 मीन्स -1/24। यहाँ पे डिवीजन साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। अब डिवीजन साइन हटा के मल्टीप्लाई रखते हैं, तब क्या करते हैं, तब इसका दोबारा रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब -9/10 का रेसिप्रोकल अगेन -10/9। क्या करेंगे आप, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, जिसे राइट करने की जरूरत नहीं है। अब 10/24 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 सा 36, 3 9 2 सा 18 एंड 3 21। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, 10/216 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 8 जा, 8 will come 5/108। Next question is, by what rational number should -15/56 be divided to get -5/7? तो ये आपको बहुत ही क्लियरली मैं समझा रहा हूँ, आप अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम करना सीख जाओगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए मेरे साथ और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बाय व्हाट रैशनल नंबर, किस रैशनल नंबर द्वारा -15/56 बी डिवाइडेड, -15/56 को डिवाइड करें टू गेट -5/7 की -5/7 मिले। क्या करेंगे, मान लेते हैं x वो नंबर है जिससे -15/56 को डिवाइड करने पे -15/56 को डिवाइड करने से, किससे करने पर, x से करने पर क्या मिलना चाहिए, -5/7 मिलना चाहिए। अब इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। -15/56 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, इक्वल टू -5/7। हमें क्या बताना है, x बताना है, तो x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, बाकी सबको इधर। -15/56, अब -5/7 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे। 7 का यहाँ डिवीजन हुआ है, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5 का मल्टीप्लाई है
या -5 न्यूमरेटर की जगह पे है, इधर आएगा तो डेनोमिनेटर की जगह पर हो जाएगा, और 7 यहाँ डेनोमिनेटर की जगह पर है, इस साइड आएगा, उसका साइड चेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा। इक्वल टू 1/x, केवल x को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ वो डेनोमिनेटर की जगह है, इधर आएगा तो न्यूमरेटर की जगह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बताया? देखिए x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम x को न्यूमरेटर के प्लेस में रखेंगे। अब 7 इस साइड डेनोमिनेटर की जगह पर है, उसको जब LHS में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो न्यूमरेटर की जगह रख देंगे। -5 न्यूमरेटर की जगह है, उसे जब लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो डेनोमिनेटर की जगह रख देंगे, और यहाँ x डेनोमिनेटर की जगह था, उस साइड ले जाकर न्यूमरेटर की जगह पर रख दिए। अब क्या करेंगे, जिससे कैंसिल हो सकता है कुछ कर देंगे, माइनस अपन माइनस प्लस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 5 3 जा 15, 7 8 जा 56, therefore x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3/8। By what rational number should -15/56 divided to get -5/7? What will be your answer? Your answer is 3/8. By 3/8, if we will divide -15/56, we will get -5/7. Next, I hope आप अब सब कुछ कर लोगे, और अगर कहीं फिर भी प्रॉब्लम